श्यामलाल के पुराने हवेली नुमा घर में सूरज की पहली किरण जैसे उम्मीद की तरह झांकती थी। बरामदे में रखे तुलसी के गमले पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। सरस्वती देवी हाथ में पानी का लोटा लिए तुलसी को जल चढ़ाते हुए बुदबुदाई, हे तुलसी माता, इस घर में सुख शांति बनी रहे। उस समय पूजा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। रसोई में सरस्वती देवी के हाथ से बनती पराठों की खुशबू आ रही थी। राजेश अखबार पढ़ते पढ़ते बड़बड़ाया, हर महीने खर्च बढ़ते जा रहे हैं, लगता है अब ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। श्यामलाल ने चश्मा उतारते हुए कहा, पैसे से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी और संतोष। ओवर टाइम करने से सेहत खराब होगी बेटा। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी में थकान और चिंता दोनों झलक रही थी। पूजा झटपट रसोई में आई, माँ नाश्ता पैक कर दो, देर हो जाएगी। सरस्वती देवी मुस्कुराई, इतना जल्दी भी क्या है बेटी, थोड़ा खा ले, कॉलेज की बस छूट जाएगी माँ। पूजा ने झुंझलाते हुए कहा। श्यामलाल ने धीमे स्वर में कहा, लड़की हो इसलिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उतना भी क्या जल्दी कि रोटी के दो कौर भी न खा सके। पूजा ने होठ भींच लिए। उसके सपनों को अक्सर परिवार या परंपराओं की दीवार से टकराना पड़ता था। रात का समय, आंगन में नीम के पेड़ के नीचे पुरानी चारपाई बिछी थी। श्यामलाल अखबार में संदेश की खबरें पढ़ रहे थे। सरस्वती देवी रसोई के बर्तन समेट रही थी। राजेश के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपी हुई बेचैनी भी थी। रवि किताबें लेकर बैठा था, पर पन्ने पलटते हुए उसका ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर चला जाता। सरस्वती देवी ने रवि से कहा, बेटा कल पंडित जी आ रहे हैं, पूजा के लिए रिश्ता लेकर तैयार रहना। रवि चौंक गया, माँ इतना जल्दी क्यों? पूजा का तो अभी करियर भी शुरू नहीं हुआ। श्यामलाल ने गंभीर स्वर में कहा, लड़की की पढ़ाई लिखाई ठीक है, पर उसकी उम्र हो रही है, अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो मना क्यों करे। पूजा कमरे से निकल कर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि ने उसकी ओर देखा। उसमें विद्रोह की चिंगारी थी। रात गहराती जा रही थी। घर के आंगन में नीम की छांव के नीचे रखी पुरानी चारपाई पर पूजा बैठी थी। आसमान में चमकते तारों को देख उसकी आंखों में नमी उतर आई। क्या सपने देखना गलत है? उसने धीमे स्वर में खुद से पूछा। उसे याद आ रहा था कॉलेज की वो प्रोफेसर की बातें। पूजा, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है, तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो, बस हिम्मत रखो। पर घर की परंपराओं की जंजीर उसके पैरों को बांध रही थी। रवि आंगन में आया और चारपाई पे उसके पास बैठ गया। पूजा, रो क्यों रही हो? उसने धीरे से पूछा। पूजा ने अपना चेहरा छुपा लिया। भैया, मुझे लगता है इस घर में मेरे सपनों के लिए जगह ही नहीं। रवि ने उसकी ओर देखा। तो हिम्मत मत हारो, पापा का गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूजा की आंखों में आशा की किरण जगी, पर दिल का डर बना था। अगर पापा ने जिद पकड़ ली तो? रवि ने हल्की मुस्कान दी। फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हारे लिए पापा से बात करूंगा। दूसरे दिन सुबह राजेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सरस्वती देवी ने डब्बा थमाते हुए कहा, बेटा अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, हर दिन ओवर टाइम करके खुद को थका मत डालो। राजेश ने थकी हंसी के साथ कहा, माँ जिम्मेदारियों का बोझ हल्का कहाँ होता है, ये माई बेटी की फीस, घर के खर्च सबको निभाना पड़ता है। माँ के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। कभी अपने लिए भी जी लिया करो बेटा। राजेश कुछ कहने ही वाला था कि तभी आशा दौड़कर आई और उसकी गोद में चढ़ गई। पापा, आज स्कूल में पिकनिक है, आप जल्दी आ जाना, ठीक है ना? राजेश ने उसकी मासूम आंखों में देखते हुए हल्का सा सर हिलाया, पर वह जानता था कि आज भी देर रात तक काम रहेगा। शाम को जब श्यामलाल बरामदे में बैठे थे, पंडित जी पूजा का रिश्ता लेकर आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि लड़का शहर के बड़े व्यापारी का बेटा है, परिवार अच्छा है, बस लड़की की हाँ चाहिए। श्यामलाल ने संतोष की सांस ली। लड़की से बात करके बताते हैं। पूजा के कमरे में जाते ही जैसे उनकी सांसें थम गई। बेटी, ये रिश्ता अच्छा है, हम ज़्यादा देर नहीं करना चाहते। पूजा ने कांपती आवाज़ में कहा, पापा
मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। श्यामलाल का चेहरा तमतमा गया। हमने तुझे पढ़ाया लिखाया ताकि तू समझदार बने, मगर तू अकड़ दिखा रही है। पढ़ाई के नाम पर घर की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकते। कमरा खामोश हो गया। दरवाजे के पीछे खड़ा रवि यह सब सुन रहा था। उसके मन में गुस्सा और बेचैनी दोनों उठे। रात गहरा चुकी थी। आंगन के कोने में रखी लालटेन की हल्की रोशनी हवा में डोल रही। पूजा अपने कमरे में बैठी किताब के पन्ने पलट रही थी, मगर ध्यान शब्दों पर नहीं था। रवि धीरे से दरवाजा खटखटाकर अंदर आया। पूजा, पापा बहुत गुस्से में हैं, मगर तुम डरना मत, ये तुम्हारा जीवन है। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, भैया, क्या लड़की होने की सजा हमेशा अपने सपने से समझौता करना ही होता है? रवि ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, जब तक मैं हूँ तुझे अपने सपनों के लिए किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। उस रात दोनों भाई बहन देर तक बातें करते रहे। पूजा ने तय कर लिया था कि चाहे जो हो वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। अगली सुबह सरस्वती देवी पूजा के कमरे में आई। उनकी आंखों में चिंता थी। बेटिया, मैं तेरी तकलीफ समझ सकती हूँ, पर तेरे पापा की सोच बदलना आसान नहीं है। उनकी परवरिश ही ऐसी रही है। पूजा की आंखें भर आईं। माँ, आप ही तो हमेशा कहती थीं कि बेटा में फर्क नहीं होना चाहिए, फिर अब आप चुप क्यों हो? सरस्वती देवी ने आह भरी। चुप इसलिए हूँ कि कभी कभी औरत की आवाज़ घर में किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन मन से मैं तेरे साथ हूँ। उनकी आवाज़ में दर्द भी था और ममता भी। उस दिन पूजा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ भी अपने सपनों को समय की परंपराओं में कहीं खो चुकी है। राजेश ऑफिस से देर रात लौटा। उसका चेहरा थकान और तनाव से झुका हुआ था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसकी पत्नी काव्या बोली, राजेश, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? घर के खर्चे की फिक्र हम सबको है, लेकिन इस तरह खुद को घुटन में डालना ठीक नहीं। राजेश ने हल्की मुस्कान दी। काव्या, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या आयशा को किसी चीज की कमी महसूस हो, इसलिए खुद पर बोझ ले लेता हूँ। काव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम सुख दुख में साथ हैं, अकेले मत झेलो। राजेश की आंखों में नमी आ गई, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। एक रविवार की सुबह पूजा किताब पढ़ रही थी, तभी श्यामलाल गुस्से में कमरे में घुसे। अब बस भी कर ले ये किताबों का नाटक, अगले हफ्ते लड़के वाले आ रहे हैं। पूजा खड़ी हो गई। पापा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। श्यामलाल की आंखों में गुस्से की लपटें उठी। लड़कियों के सपने का कोई मतलब नहीं, शादी ही उनकी असली मंजिल है। पूजा की आवाज कांपते हुए भी दृढ़ थी। नहीं पापा, मेरी मंजिल शादी नहीं, मेरी पढ़ाई और करियर है। यह सुनकर श्यामलाल ने हाथ उठा दिया, पर सरस्वती देवी बीच में आ गई। इतनी कड़ी मत बनिए, ये आपकी बेटी है। घर का आंगन उस दिन सन्नाटे से भर गया। अगले दिन रवि ने पूजा को कॉलेज पहुंचाने के बहाने बाहर बुलाया। रास्ते में उसने कहा, पूजा, मुझे एक उपाय सूझा है। स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर दो। अगर तुम्हें पढ़ाई के लिए फंड मिल जाएगा तो शायद पापा मान जाएं। पूजा की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। क्या सच में ऐसा हो सकता है भैया? रवि मुस्कुराया। तुम बस कोशिश करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। उसी दिन पूजा ने चुपके से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, पर उसे नहीं पता था कि यह कदम उसके जीवन में तूफान लाने वाला है। रविवार की दोपहर आंगन में नीम की छांव के नीचे श्यामलाल पुराने दोस्तों से मिलने आए थे। पूजा कमरे में बैठी थी, तभी डाकिया एक लिफाफा देकर चला गया। लिफाफा खोलते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। बधाई, आपको विदेश में उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। पूजा खुशी से कांप उठी। उसने पत्र छुपाकर अलमारी में रख दिया। शाम को सरस्वती देवी अलमारी में पूजा के कपड़े रखने आई। पत्र हाथ में आ गया। उन्होंने उसे पढ़ा और मन ही मन मुस्कुरा दी। मेरी बिटिया तो सचमुच। पर तभी श्यामलाल कमरे में आ गए। क्या देख रही हो सरस्वती? सरस्वती देवी हड़बड़ा गई। कुछ नहीं जी, बस कपड़े रख रही थी। श्यामलाल की नज़र पत्र पर पड़ी। उन्होंने झट से कागज उठा लिया। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विदेश जाएगी पढ़ाई करने, हमारी इज्जत का क्या होगा? पूजा दौड़ कर आई और बोली, पापा, ये मेरा सपना है, मेरी मेहनत की कमाई है।
बस एक मौका दीजिए। श्यामलाल गरज उठे। लड़कियों के लिए पराया शहर तो ठीक, पराया देश कभी नहीं। ये घर कोई हॉस्टल नहीं। आंगन में सन्नाटा फैल गया। उस रात भोजन की मेज पर कोई कुछ नहीं बोला। रवि ने खामोशी तोड़ी। पापा, आज के ज़माने में लड़कियां भी पढ़ाई करने परिवार का नाम रोशन करती हैं। पूजा की मेहनत पर पानी मत फेरिए। श्यामलाल ने उसे घूरते हुए कहा, तू भी इसकी तरफदारी करेगा? घर की इज्जत के लिए हमें नियम बनाने पड़ते हैं। राजेश चुपचाप खाना खाता रहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। कहीं ये झगड़े घर की शांति को न निगल जाए। रात को पूजा बरामदे में बैठी आसमान देख रही थी। सरस्वती देवी उसके पास आई। बिटिया, मैं तेरे पापा को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तू भी धैर्य रख। पूजा ने माँ की गोद में सिर रखा और आंसू बहने लगे। दूसरे दिन राजेश का ऑफिस में बुरा दिन रहा। उसके बॉस ने कहा, राजेश, अगर इस हफ्ते प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो प्रमोशन की उम्मीद छोड़ दो। राजेश ने ऑफिस से लौटते हुए सोचा, घर में झगड़े, बाहर का बदलाव, ये सब कितने दिन झेल पाऊंगा। रात को उसने अपनी पत्नी काव्या से कहा, कभी कभी लगता है कि मैं टूट जाऊंगा। सबकी उम्मीदें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। काव्या ने उसका हाथ थाम लिया। तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस हिम्मत मत हारना। राजेश की आंखों में कृतज्ञता की नमी झिलमिला उठी। अगली सुबह श्यामलाल ने पूजा से कहा, लड़के वाले परसों आ रहे हैं, तैयार रहना। पूजा के होंठ सूख गए। रवि ने झट से कहा, पापा, ये जबरदस्ती ठीक नहीं। अब पूजा का जीवन बर्बाद कर देंगे। श्यामलाल का चेहरा सख्त हो गया। तू चुप रह, ये तेरा नंबर आएगा तब बोलना। रवि का गुस्सा फूट पड़ा। पापा, बेटी कोई बोझ नहीं है। आपने हमें इज्जत दी, पर सपनों की कीमत चुकाने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं? घर का माहौल तना तना हो गया। लड़के वाले आए, लेकिन पूजा ने साफ साफ कह दिया, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरी पढ़ाई अधूरी है। लड़के वाले नाराज होकर चले गए। श्यामलाल का गुस्सा फटा पड़ा। आज इस लड़की ने हमें समाज में शर्मिंदा कर दिया। लेकिन उसी रात श्यामलाल की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ। पूरे घर में हड़कंप मच गया। हॉस्पिटल के बिस्तर पर श्यामलाल कमजोर नजर आ रहे थे। डॉक्टर ने कहा, मरीज को अब तनाव से दूर रखना होगा। श्यामलाल की ओर देखते हुए पूजा की आंखों में आंसू झरने लगे। पापा, मैं आपकी खुशी चाहती हूँ, पर मेरे सपनों को भी मत मरने दीजिए। श्यामलाल ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ डर नहीं, उम्मीद थी। हॉस्पिटल के कमरे में हल्की सी धूप पर्दे से छनकर आई थी। श्यामलाल पलंग पर टिके हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे। पास बैठी सरस्वती देवी ने धीमे स्वर में कहा, जी, अब सब कुछ छोड़ दीजिए। बच्चों की खुशियों में ही आपकी सेहत है। श्यामलाल ने उनकी ओर देखा। आवाज़ भारी थी। शायद मैं समझ नहीं पाया कि वक्त बदल चुका है। हमने बेटियों को हमेशा काबू में रखा, पर शायद उनकी उड़ान रोकना गलत था। दरवाजे पर खड़ी पूजा ने यह सुना। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे पहली बार पापा की आंखों में उसने अपनापन झलकता दिखा। घर लौटने के बाद श्यामलाल ने उसको बुलाया। उनकी आवाज़ अब पहले की तरह कठोर नहीं थी। मैंने बहुत सोच लिया पूजा, अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो जा, मैं रोकूंगा नहीं। पूजा के आंसू उछल पड़े। उसने पापा के पैर छूते हुए कहा, पापा, मैं वादा करती हूँ कि आपकी इज्जत कभी नहीं गिरने दूंगी। रवि ने खुशी से ताली बजाई। पापा, आपने आज सही मायने में हमें आज़ादी दी। उस रात, उस पल पूरे आंगन में एक अद्भुत सुकून छा गया। इधर राजेश को भी ऑफिस में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। कंपनी का प्रोजेक्ट फेल होने की कगार पर था और बॉस ने सारा बोझ उसी पर डाल दिया। राजेश ने दिन रात मेहनत की। काव्या ने भी उसे हर तरह का हौसला दिया। आशा ने मासूमियत से कहा, पापा, आप तो सुपर हीरो हो, आप हारोगे नहीं। ये शब्द राजेश के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गए। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद प्रोजेक्ट सफल हुआ। बॉस ने उसकी सराहना की और प्रमोशन दे दिया। राजेश पहली बार मुस्कुराते हुए घर लौटा। पूजा विदेश जाने की तैयारी कर रही थी। घर के आंगन में सामान पैक करते वक्त उसने नीम के पेड़ को देखा, मानो उसे आशीर्वाद दे रहा हो। रवाना होने से पहले उसने सबका आशीर्वाद लिया। श्यामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जय बेटी, तू हमारी शान है। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले, पर उनमें खुशी की चमक भी थी। 6 महीने बाद
पूजा की पहली किताब प्रकाशित हुई, जिसका नाम था सपनों का आंगन। इस किताब में उसने अपने संघर्ष और परिवार की कहानी लिखी थी। पुस्तक के विमोचन में वह जब वीडियो कॉल पर अपने परिवार से जुड़ी तो श्यामलाल गर्व से बोले, ये वही बेटी है जिसे मैं रोकना चाहता था। आज इसी ने हमारे घर का नाम रोशन किया है। पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। आंगन का नीम का पेड़ हवा में झूम रहा था, जैसे कह रहा हो, सपनों का आंगन तभी हरा भरा रहता है जब उसमें प्यार, भरोसा और उम्मीद की धूप उतरती है। यह थी सपनों का आंगन की कहानी, एक ऐसे परिवार की जिसने अपने डर और परंपराओं से ऊपर उठकर प्यार और सपनों को अपनाया। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप सबसे पहले सुन सकें। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें नई कहानियाँ लिखने की ताकत देता है। धन्यवाद।